कभी लकड़ियां उठाने वाली एक छोटी सी बेटी ने आज देश का नाम ऊंचा कर दिखाया है। ये कहानी सिर्फ एक गोल्ड मेडल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस लड़की की जिसने बचपन में जंगल से लकड़ियां बिनी, गरीबी देखी, ओलंपिक की सबसे बड़ी नाकामी का दर्द भी सहा और आज सारी परेशानियों को मात देकर उसने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। आखिर कैसे मणिपुर के एक छोटे से गांव की एक साधारण लड़की करोड़ों भारतीयों की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। आइए जानते हैं मीराबाई चानू की वो कहानी जो शायद हर भारतीय को एक बार जरूर सुननी चाहिए। मणिपुर के नोंगपोक काकचिंग गांव में पैदा हुई मीराबाई चानू के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं थी। घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार संघर्ष बन जाती थी। बचपन खेल कूद में नहीं, जिम्मेदारियों में बीता। स्कूल से लौटने के बाद जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें सिर पर उठाकर घर लाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कहते हैं एक दिन उनके बड़े भाई से लकड़ियों का भारी गट्ठर नहीं उठा, लेकिन छोटी सी मीराबाई ने वही गट्ठर बिना किसी शिकायत के उठा लिया। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़की एक दिन पूरी दुनिया का सबसे भारी वजन उठाकर भारत का नाम रोशन करेगी। मीराबाई के सपने बड़े थे, लेकिन रास्ता उससे भी ज्यादा कठिन। वेट लिफ्टिंग सेंटर घर से कई किलोमीटर दूर था। ना उनके पास पैसे थे, ना सुविधाएं और ना ही किसी बड़े खिलाड़ी जैसी ट्रेनिंग। लेकिन उनके पास एक चीज थी, हार ना मानने की जिद। हर दिन लंबा सफर, घंटों की कड़ी ट्रेनिंग, थकान, दर्द और संघर्ष, लेकिन हर बार उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर रहती थी, तिरंगे पर। मेहनत रंग लाई और मीराबाई भारतीय टीम तक पहुंच गईं। लगा कि सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन किस्मत ने सबसे बड़ा इम्तिहान 2016 के रियो ओलंपिक में लिया। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन मीराबाई एक भी सफल लिफ्ट पूरी नहीं कर सकी। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द दिखाई दिए, नो लिफ्ट। उस दिन सिर्फ एक मुकाबला नहीं हारा गया था, एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास भी टूट गया था। आलोचनाएं हुई, सवाल उठे। कई लोगों ने मान लिया कि मीराबाई का सपना यहीं खत्म हो गया है। लेकिन कुछ लोग हार कर खत्म नहीं होते, बल्कि हार कर बदल जाते हैं और मजबूती से वापसी करते हैं। रियो ओलंपिक के बाद मीराबाई ने खुद से एक वादा किया, अब दुनिया उन्हें उनकी हार से नहीं, उनकी वापसी से पहचानेगी। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, तकनीक बदली, मानसिक मजबूती पर मेहनत की और सिर्फ 1 साल बाद 2017 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को जवाब दे दिया। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स मीराबाई का सबसे पसंदीदा मंच बन गया। 2014 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में पहली बार गोल्ड जीता और साबित किया कि भारत को नई वेट लिफ्टिंग क्वीन मिल चुकी है। 2022 में बर्मिंघम में फिर गोल्ड जीतकर उन्होंने बता दिया कि पहली जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। और अब 2026 में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड। इतिहास सिर्फ बना नहीं, दोहराया भी गया। जब दबाव सबसे ज्यादा था, तब मीराबाई सबसे ज्यादा मजबूत दिखी। यही महान खिलाड़ियों की पहचान भी होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत यही है, तो शायद नहीं। उनकी सबसे बड़ी जीत टोक्यो ओलंपिक का सिल्वर भी नहीं, विश्व चैंपियन बनना भी नहीं, या लगातार 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज देश के हजारों छोटे गांवों में रहने वाली बेटियां खुद को मीराबाई में देखती हैं। उन्हें लगता है कि अगर जंगल से लकड़ियां उठाने वाली एक लड़की दुनिया की सबसे ताकतवर खिलाड़ियों को हरा सकती है, तो उनके सपने भी सच हो सकते हैं। आज जब मीराबाई चानू बारबेल के सामने खड़ी होती हैं, तो वो सिर्फ वजन नहीं उठाती, वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उठाती हैं। वो हर उस बेटी का सपना उठाती हैं जिससे कभी कहा गया था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और शायद यही वजह है कि मीराबाई चानू सिर्फ एक चैंपियन नहीं, एक एहसास है, एक प्रेरणा है और भारतीय खेलों के इतिहास का ऐसा अध्याय है
जिसे आने वाली पीढ़ियां बार बार पढ़ेंगी। लकड़ियां उठाने वाली बेटी आज इतिहास बना रही है।